कौन है वहां पे? किसकी हरकत है ये? हैप्पी बर्थडे सिमरन। अमित, you bum, you idiot! सिमरन, How dare you scare me, यार? Wait a second, मैं तुझे बताती हूँ अभी। आपको क्या लगता है मिस्टर सक्सेना ने मर्डर किया है? क्या आप शेखर सक्सेना को रिमांड में लेंगे? इस रिमांड की एप्लीकेशन को तो तू फाड़ के फेंक दे लोखंडे, मेरी माने तो। क्या बात कर रहा है मेहता? साले को रिमांड पे लेकर रगड़ा नहीं ना तो कुछ नहीं उगलेगा। कोई गुंडा मवाली टपोरी समझ रखा है तूने उसे कि रिमांड में लेके 2 जूते मारेगा और वो सब उगल देगा? क्या देगा? 3rd डिग्री देगा उसे? उल्टा लटकाएगा? देख भाई, बहुत ऊंची पहुंच है उसकी। आए दिन मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा, बात उल्टी कोर्ट में तेरे पे डाल देगा। सारी दुनिया जानती है कि उसने तेरे खिलाफ अखबार में लिखा है। लोग क्या समझेंगे कि तू उससे ये ले रहा, क्या ले रहा है? बदला ले रहा है। तो अब क्या करें? करना क्या है? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं उसके खिलाफ। अब जज हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उसको बेल दे दे और पहले ही दिन हमारी कोर्ट में किरकिरी हो जाए, उससे अच्छा हम उसको बेल लेने देते हैं। मेहता वो भाग जाएगा, गोल हो जाएगा इधर से। कहीं नहीं जाएगा भाई, बहुत बड़ा आदमी है और आदमी जितना बड़ा होता है उसकी छुपने की जगहें उतनी कम होती हैं। वो जहां जाएगा हमारी नजरों के सामने रहेगा। अभी उसको जाने दो, अभी जाने दो, बाद में देखते हैं। मिस्टर शेखर सक्सेना, आप अकेले नहीं हैं। आप जानना चाहते हैं पुलिस ने आपसे क्या क्या सवाल पूछे? नो कमेंट्स प्लीज। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा पेपर उसकी बुराइयों को सामने लाता रहा है। मैंने हमेशा उसकी पोल खोली है और आज मैं यहाँ हूं। बाकी आप लोग समझदार हैं। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। मैंने दिल्ली फोन किया है, सोच रहा हूं वहां से अर्जुन मलकानी साहब को बुला लूं। ही इज द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन द कंट्री। नहीं सिंह साहब, वैसे भी मेरा मुकद्दमा एक सर्कस बन गया है। मैं बाहर से किसी को बुलाकर और बड़ा तमाशा नहीं करना चाहता। मुझे आपकी कंपनी पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ही मेरा केस लड़ें। लेकिन सक्सेना साहब, हम लोग तो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, सिविल केसेस लड़ते हैं। क्रिमिनल केसेस तो हमने कभी लड़े ही नहीं है। मतलब आपकी कंपनी में ऐसा कोई लॉयर ही नहीं है जो क्रिमिनल केस लड़ सके? ऐसी बात नहीं है सक्सेना साहब। एक है, काबिल भी है, लेकिन उसने भी पिछले 4 सालों से कोई क्रिमिनल केस नहीं लड़ा। अगर काबिल है तो इतने टाइम से कोई क्रिमिनल केस लड़ा क्यों नहीं? अजीब इत्तेफाक है सक्सेना साहब, उसने भी अपनी प्रैक्टिस उसी लोखंडे की वजह से छोड़ी जिसने आपको अरेस्ट किया। फिर तो यही आदमी मेरा केस लड़ सकता है। आदमी नहीं, लड़की है। देखो सिमरन, तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रही हो। मिस्टर सिंह, मिस भार्गव, अगर आप चाहे तो हम मिस्टर शेखर सक्सेना को यहीं बुला लाते। आप खुद बात कर लीजिए। कोई फायदा नहीं। अब मैं आपकी तरह ही सिर्फ एक कॉर्पोरेट लॉयर हूं। साबुन और तेल बेचने वाली कंपनीज के केसेस लड़ते हुए मैं बहुत खुश हूं। मर्डर, रेप, चोरी, इन सब से मैं उब चुकी हूं। वैसे भी मैं इस वक्त एक केस में बिजी हूं। मैं जानता हूं तुम एक केस में बिजी हो, मगर वो केस इंतजार कर सकता है। बहुत जिद्दी हो तुम। मैं जानता हूं सिमरन, इस वक्त मैं तुम्हें कितनी भी बड़ी ऑफर दे दूं, तुम ये केस नहीं लड़ोगी। इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं,
शेखर सक्सेना की जान बचा लो। कानून ने उसे फांसी दे दी तो न सिर्फ एक प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट बल्कि एक अच्छे इंसान के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। आप बैठिए मैडम, मैं साहब को खबर करता हूं। मिस सिमरन भार्गव, शेखर सक्सेना। लगता है ये कलर ब्लैक अभी भी आपका फेवरेट है। जी हाँ, 5 साल पहले भी आपने इसी तरह के कपड़े पहने थे बार एसोसिएशन के फंक्शन पे, नवंबर 1996। तब मैं एक मामूली जर्नलिस्ट था। बड़ी अच्छी स्पीच दी थी आपने, वो शहर में बढ़ते हुए क्राइम के बारे में। क्या आप अब भी स्पीच देते देते उसी तरह गुस्सा हो जाती हैं? अब तो मैं स्पीच ही नहीं देती, पर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। बात अच्छी हो तो याद रह जाती है। मिस सिमरन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने उस दिन अपनी स्पीच में यह भी कहा था कि आपको फूल बहुत पसंद है, क्योंकि खिलते हुए फूलों को देख के इंसान खुद पूरी तरह खिल जाता है। सारे दुख, सारी तकलीफों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने की उसकी तमन्ना दुगनी हो जाती है। यही कहा था ना आपने? हाँ, कहा तो था। उस वक्त मैं सिर्फ किताबी बातें किया करती थी। जिंदगी ने शायद तब तक कुछ सिखाया ही नहीं था मुझे। पर अब मैं जान गई हूं, फूल कितने भी खूबसूरत हों, उन्हें मुरझाना ही पड़ता है। पर मुरझाने से पहले वो अपनी खुशबू दूसरों को दे जाते हैं। आप ही सोचिए मिस भार्गव कि अगर मुरझा जाने के डर से फूल खिलना बंद कर देते तो शायद दुनिया इतनी खूबसूरत ना होती। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कोई एक हादसा आप जैसी कैपेबल और इंटेलिजेंट लड़की को इतना मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपनी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी काबिलियत को ताले में बंद करके चुपचाप बैठी रहे। और फिर आपके इस फैसले से सिर्फ आप ही की नहीं, मुझ जैसे बहुत से लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ता है जो जिंदगी जीना चाहते हैं। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा मिस सिमरन। पर मैंने आपसे कब पूछा? आप केस लड़ती तब तो पूछती। शायद नहीं, क्योंकि केस लड़ने से पहले मैं खुद सच और झूठ का पता लगाती हूं। तो लगा लीजिए पता, कर लीजिए तसल्ली। अगर आपने लड़ा तो मैं ये केस जरूर जीत जाऊंगा, और मैं जीतना चाहता हूं क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। अमित, इनोवेशन का केस हम विदाउट क्लूज नहीं लड़ सकते। ऑब्वियसली हम जिन्हें ढूंढते फिरते हैं शहर की गलियों में, वो बैठे हैं मेरे अपने ही घर के दरवाजे पे। मैं बैठ सकता हूं? आप जो चाहे कर सकते हैं। भाई, एक जमाने में मैं और सिमरन जी दोनों साथ साथ मिलकर मुजरिमों को सजा दिलाने का काम किया करते थे। पर अब सुना है कि ये मुजरिमों को छुड़ाने का काम शुरू करने वाले हैं। मैंने सुना है कि आप शेखर सक्सेना का केस अपने हाथ में लेने वाली हैं। गलत। मेरी मानिए तो इस गलत को सही में तब्दील कर ही डाली है। भाई, खेल का नशा तो तभी चढ़ता है जब सामने वाला खिलाड़ी पुराना हो, और असली खेल वही है जिसमें आखिर तक पता ना चले कि जीत किसकी होगी। उस अजीत के बारे में सुना आपने? अरे वही जिसे मैंने और आपने मिलकर सजा दिलवाई थी।
सुना है कि कल रात साले ने लॉकअप में फांसी लगा ली खुद को। वैसे अच्छा ही हुआ, घिसट घिसट के कैदियों की तरह मरने से तो बेहतर है कि एक ही झटके में खत्म कर ले साला। 4 साल पहले अजीत के केस में मैं सरकारी वकील थी। इंस्पेक्टर लोखंडे की चार्जशीट पे भरोसा करके पूरी ईमानदारी से केस लड़ा था मैंने। अजीत की मां चीख चीख कर मुझसे कहती रही कि उसका बेटा बेगुनाह है, पर मैंने उसकी बजाय लोखंडे के लाए हुए गवाहों पे ज्यादा विश्वास किया और अजीत को उम्र कैद की सजा हो गई। बाद में मुझे पता चला कि लोखंडे ने अपने किसी छोटे मोटे मतलब को पूरा करने के लिए ये सब किया था। अजीत की बेगुनाही के सबूत थे उसके पास, पर उसने मुझसे उनका जिक्र तक नहीं किया।